हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे। जैसे कि आप तनाव में हो जाते हैं, बहुत चीज़ें, जैसे कि आप पेपर दिए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप डिप्रेशन में हो गए हैं, ये रीज़न क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप बैठे बैठे आपका हाथ कांपना, जिसको हम लोग कह सकते हैं झुनझुनी चढ़ना, और आप याद करते समय आपको नींद आना, और हम ये कह सकते हैं कि पढ़ाई करिए और उसको याद करने के बाद क्या करिए, भूल जाइए। मतलब याद करते हैं फिर क्या करते हैं, भूल जाते हैं। पढ़ाई करते समय या सो जाते हैं, नींद आ जाती है। ये सभी बीमारियां हैं। ये क्या हैं? सभी बीमारियां हैं। सभी पर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आज हम लोग देखेंगे हाइपरटेंशन, अति तनाव। चलिए हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं, किसी लिए जो डिस्कस करना बहुत ही अनिवार्यता है। तो हम लोग ये थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से कुछ आमाशय के बारे में डिस्कस कर लेंगे, किस लिए कुछ जो अभूत ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिए, क्या उच्च रक्तदाब हेडिंग डालिएगा। उच्च रक्तदाब या हाइपरटेंशन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम लोग बोलेंगे अति तनाव। तो हाई ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अति उच्च रक्तदाब, या हम कह सकते हैं उच्च रक्तदाब। इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग हाइपरटेंशन भी डाल सकते हैं, अति तनाव। तो यहाँ पर आप ये पढ़ेंगे कि 140/90 mmHg। अब देखिए यहाँ पर कारण क्या है कि मनुष्य को 140/90 हो जाता है। मैंने आपको 120/80 बताया था, यहाँ 140/90 है। रीजन समझिए, कारण। तो आप लोग कारण लिखिएगा। देख, कारण मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए पहला होगा एज में ग्रोथ होना। जैसे जैसे एज ग्रोथ होगी, या हम कह सकते हैं जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे हमारे रुधिर वाहिका या प्रोटीन इकट्ठा होने लगता है। इस प्रोटीन को इकट्ठा या कलेक्ट प्रोटीन जो है, ये संरचनात्मक प्रोटीन भी कहते हैं इसको। पहले आप समझिए यहाँ पास कि जो एज है, एज में ग्रोथ होना मतलब वृद्धि होना। दूसरा देखिए क्या कारण है कि ये ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है, उच्च हो जाता है। दूसरा एल्कोहल का बढ़ना। शराब मतलब पीते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति यदि एल्कोहल पिएगा तो आप क्या लेंगे, सल्ट मतलब चिखना या चखना कह सकते हैं, चखना, सल्ट। अगर मैं ये कहूँ इंसान को मोटापन होना, क्या ये ग्रोथ होगा? चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं मोटापन। तीसरा टेंशन, तनाव। अब देखिए इसमें एज में क्या होगा, एज समझिएगा आप लोग।
एज में आप लोग नोट करिएगा कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे हमारे रुधिर वाहिका पर प्रोटीन इकट्ठा होने लगता है। मान लीजिए रुधिर वाहिका है, देखिए मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, ये क्या आपकी रुधिर वाहिका है और यहाँ VH नीचे होगा, क्या VH नीचे होगा और TV ऊपर होगा, मतलब T ऊपर होगा, टेंशन ऊपर होगा, V नीचे होगा। तो यहाँ पर देखिए रुधिर वाहिका किसे कहते हैं यहाँ पास, तो ये देखिए ये मेरी आपकी क्या है, रुधिर वाहिका है। ध्यान दीजिएगा, सभी चीज़ों पर आप थोड़ा फोकस करिएगा। इसको रुधिर वाहिका, इसको रुधिर वाहिका कहते हैं। अब देखिए ये जो है, ये जो चढ़ा हुआ है, ये इसको रुधिर वाहिका कहते हैं। ओके, अगर मैं ये कहूँ, इसको आप थोड़ा रफ करिएगा, देखिए समझने की कोशिश करिएगा, किस लिए ये सभी बेसिक चीज़ें हैं। और एज मैं बता रहा हूँ, क्या एज में बता रहा हूँ, ये फर्स्ट क्या है आपका, हम कह सकते हैं प्रोटीन्स है। क्या प्रोटीन्स, प्रोटीन आपका प्रोटीन है। और ये जो है आपका, ये प्रोटीन जो है ये 2 पार्टों में डिफाइंड होते हैं। देखिए ये 2 पार्टों में डिफाइंड होगा, या हम कह सकते हैं इसको हम लोग या ये कह सकते हैं प्रोटीन जो है, प्रोटीन से आपका सकारात्मक प्रोटीन बनेगा या संरचनात्मक प्रोटीन बनेगा। क्या संरचनात्मक प्रोटीन, ओके, प्रोटीन बनेगा। और ये जो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन ये आप प्रोटीन से क्या बनेगा आपका, प्रोटीन से आपका बनेगा कैरोटीन प्रोटीन, कैरोटीन प्रोटीन। और इससे आप कह सकते हैं इससे क्या बनेगा, इस पर भी ऐसे प्रोटीन चढ़ी रहेंगी। और ये जो है इससे क्या बनेगा, यह पाया जाएगा सभी के अंदर, जैसे कि हम कह सकते हैं हेयर, क्या हेयर, नेल्स, ये सभी के अंदर। यानी इससे क्या बनेगा, हेयर और नेल से बनेगा। क्या हेयर और नेल से बनेगा, हेयर और नेल से बनेगा। इतनी बात क्लियर कि नहीं। ये आपका कुछ चुनिंदा टॉपिक है। एल्कोहल, देखिए एल्कोहल मैं बताने जा रहा हूँ। एल्कोहल क्या होता है, ये एज समझ में आई। एज वृद्धि होगी तो क्या क्या प्रोसेस होगा आपके, ये जो है रुधिर वाहिका, इस पर क्या होगा, प्रोटीन इकट्ठा होगा। प्रोटीन से क्या बनेगा, संरचनात्मक प्रोटीन बनेगा। संरचनात्मक प्रोटीन से कैरोटीन प्रोटीन बनेगा। और इसमें जो है रुधिर वाहिकाओं में ये हेयर और नेल्स क्या होगा, उत्पन्न होगा। या हम कह सकते हैं कैरोटीन से क्या हेयर और नेल्स क्या होगा, बनेगा। देखिए अब समझिए, अब और मज़ा आएगा। समझिए, आप ऐसा पढ़ेंगे जो आप शायद जीवन में पहली बार पढ़ेंगे। देखिए, हम एक आहार नाल के साथ साथ क्या बनाते हैं, थोड़ा नए डिजाइनों के साथ आते हैं। आप एल्कोहल हेडिंग डालिए। एल्कोहल, एल्कोहल से होता क्या समझिए। पहले इसके लिए मैं एक आमाशय और आहार नाल के साथ बनाता हूँ। देखिए, बना, सही है, परफेक्ट बना है, फिर भी एकदम उचित बना है। इंटर करेगा क्या, एल्कोहल। ये आपका क्या है, यहाँ से इंटर करेगा एल्कोहल।
एल्कोहल इंटर किया, और ये आपका क्या है, आहार नाल है, आहार नाल। आहार नाल है, ओके। अब आहार नाल हमारा इंटर किया किसमें, आपके आमाशय में इंटर किया, राइट। ये मैं बाद में बताऊंगा विस्तार उससे। और ये आपके H2A के साथ क्या किया, अपक्रिया किया। और यहाँ मान लीजिए कि आपकी इसकी और आगे की प्रोसेस बढ़ा देता हूँ, बना देता हूँ। मान लीजिए कितना है, या मैं इसको और थोड़ा बेटर बना देता हूँ। ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगा आगे। देखिए यहाँ पर मैं उपस्थित करता हूँ कि ये जो है ये हमारा, मान लीजिए कि ये विभिन्न अंग हैं। इसको ब्लड से बनाता हूँ। मान लीजिए कुछ इस प्रकार है, ये विभिन्न पार्ट हैं। अगर मैं ये कहता हूँ दोस्तों, इसमें एल्कोहल है, अगर मैं ये कहता हूँ इसमें ब्लड है, रुधिर है, राइट। ये क्या है, रुधिर है। ये जो रुधिर है दोस्तों, ये अपक्रिया करेगा H2 एल्कोहल के साथ। तो ये आपका, इसको हम स्टमक कहते हैं। क्या स्टमक कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको स्टमक हिंदी में लिख दिया मैंने। तो ये आपका एल्कोहल किस में मिलेगा, ब्लड में मिलेगा, राइट। जाहिर सी बात है ब्लड में मिलेगा। और जब ब्लड में मिलेगा, ये ऐसे ऐसे आएगा, धीरे 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 इसके आगे प्रक्रिया देखिएगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये ब्लड में आ गया और ब्लड मिला, और ब्लड से ये किस में गया, लीवर में गया। मान लीजिए कि लीवर है, मान लीजिए ये क्या है, आपका लीवर है। और लीवर में क्या हुआ, यकृत, मतलब जिसको कहते हैं लीवर है, ये क्या है, लीवर है, यकृत। ये क्या है, यकृत में इंटर कर गया। और इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत ही अनेक बैक्टीरिया हैं, या हम इसको कह सकते हैं ये अनेक बैक्टीरिया में क्या हुआ, पहुंच गया। जब ये ब्लड के साथ आपके लीवर में पहुंचा, और लीवर के साथ साथ ये क्या हो गया, अब यह एल्कोहल ब्रेन में पहुंचेगा, यानी कि ब्रेन में जा रहा है। और ये 5 से 7 मिनट तक ये क्या होगा, आपके ब्रेन में क्या होगा, लगभग पहुंच जाएगा। ये क्या किया, ब्रेन में इंटर कर गया। ये क्या हुआ, ब्रेन में इंटर कर गया। और ब्रेन में जब इंटर करता है तो ये 5 से 7 मिनट के बाद एल्कोहल क्या कार्य करने लगता है, मतलब अपना असर दिखाने लगता है। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये इंटर किया किस में, ये आहार नाल में इंटर किया, और ये H2 के साथ क्या किया, अपक्रिया किया। क्या, H2O के साथ अपक्रिया किया, H2O के साथ अपक्रिया किया। और ये अपक्रिया करने के बाद ये किस में इंटर किया, ब्लड में। और जब ये ब्लड में मिला, और ये जब ब्लड में मिला, ब्लड से किस में, ब्लड से जाकर के ये यकृत में पहुंचा। और जब यकृत में पहुंचा, हम कह सकते हैं कि यह 5 से 7 मिनट, या हम कह सकते हैं ये भी, यह ब्रेन में पहुंचा। और ब्रेन में पहुंचने के बाद यह क्या करने लगा, 5 से 7 मिनट बाद अपना असर क्या होने लगा, करने लगा, दिखाने लगा। ये प्रक्रियाएं हैं, ये मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा दोस्तों, यदि मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप लोग निश्चिंत रहेंगे, तो मैं आपको अधिक से अधिक क्या कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। और आप यदि मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो मैं आपको बहुत कम ही प्रोसेस समझा सकता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या, लीवर जो है, देखिए लीवर 20 ml से, क्या 20 ml से, या हम 20 ml एल्कोहल, 20 ml एल्कोहल को 1 घंटे में
संतुलित कर लेता है। क्या संतुलित कर लेता है? कर लेता है। इससे ज़्यादा अल्कोहल लेने पर लीवर खराब हो जाता है। तो ये ध्यान दीजिए कि जो लीवर है दोस्तों, ये लीवर पर घंटे के अनुसार क्या कर सकता है। अगर 20 ml मैंने दारू लिया, मान लीजिए कि मैंने 20 ml क्या किया, दारू लिया, और वो जो लीवर है मेरा वो 1 घंटे में उसको क्या करेगा, संतुलित करेगा। अगर मान लीजिए कि आप निरंतर क्या करिए, लेते रहिए 20 ml से ज़्यादा, तो आपकी जो जीवन काल है वो ना के बराबर बचेगी। हम कह सकते हैं उसमें से निरंतर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। या हम लोग कह सकते हैं अगर 20 ml से ज़्यादा आप अल्कोहल लिए हैं, तो आप यदि मान लीजिए कि 30 ml अल्कोहल लिए हैं, तो 10 ml अल्कोहल हुआ, और इसको संतुलित करने में कितना टाइम लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। जाहिर सी बात है कि 20 ml को संतुलित करने में 1 घंटा, तो 30 ml को कितना, लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, राइट। जो 1.5 घंटे का टाइम लगा, पहले वो तो 1 घंटे में 1 लीटर 20 ml अल्कोहल को संतुलित करेगा, फिर उसके बाद आधा लीटर जो बचा है उसको संतुलित करेगा। तो आपको साइड इफ़ेक्ट जो है दिखाई देने लगे, क्या है आपका, क्या हो रहा है। तो मेरा आप सभी से गुंजाइश है, तो आप दारू मत पीजिएगा। कोई भी मतलब आपके घर में कोई पी रहा है तो उसको आप क्या करिए, मना करिए कि आप मत पीजिए। इससे क्या है, जीवन में कुछ ना कुछ क्या होता है, कमी आ जाता है। कुछ नहीं, बहुत कुछ ही होता है। तो ये आपका कुछ प्रश्न है। देखिए लीवर से संबंधित मैंने बताया, लीवर से संबंधित बताया कि नहीं, आप इतना समझें या नहीं। मेरे ख्याल से समझ में तो आ गया होगा कि कोई इंसान अल्कोहल लिया, राइट। अल्कोहल लेने के बाद वो कहाँ गया, स्टमक में गया, और स्टमक में किसके साथ मिला, H2O, और H2O किस में कन्वर्ट हो, ब्लड के साथ। वो यकृत में गया, यकृत में से माइंड में गया 5 से 7 मिनट, फिर उसके बाद वो अपना क्या करने लगा, असर दिखाने लगा। तो मेरे कहने का ये अर्थ है दोस्तों, हम ये कह सकते हैं ये जो अल्कोहल है, ये कह सकते हैं, ये मान लीजिए हृदय में आपके गया, क्या हृदय से किस में जाएगा, आपका लीवर में मान लीजिए चला गया। हृदय से किस में गया, लीवर, यानी कि यकृत में गया, लीवर में इंटर कर दिया, राइट। जब लीवर में इंटर करेगा तो ये लीवर से, या हम कह सकते हैं हृदय से ये किस में इंटर करेगा, ब्रेन में, मस्तिष्क में, माइंड लिख लीजिएगा, माइंड में इंटर किया। और जब माइंड में इंटर करेगा, माइंड से सेरिबेलम तक जाएगा, और सेरिबेलम से कहाँ तक जाएगा, और वो आपका संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। नहीं समझे आप, समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि इसको मैं लीवर को हटा देता हूँ, हटा देता हूँ। अब समझने की कोशिश करिएगा कि मान लीजिए कि मैंने ये कहा कि ये जो ब्लड है, ब्लड के माध्यम से अल्कोहल गया, और ब्लड के माध्यम से किस में गया, हृदय में गया, राइट। मान लीजिए कि हृदय में गया, ये हृदय है, हृदय में इंटर किया, और हृदय में इंटर के बाद ये किस में इंटर करेगा, ये आपका ब्रेन में इंटर करेगा, ब्रेन में इंटर किया, और या हम कह सकते हैं इससे ये कहाँ जाएगा, लीवर में चला जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने वहाँ लीवर लिखा था। यकृत में इंटर किया, ओके। लेकिन हृदय से कहाँ गया, ब्रेन, और ब्रेन से कहाँ चला जाएगा, सेरिब्रम में चला जाएगा। क्या, सेरिब्रम में चला जाएगा। और सेरिब्रम जो है, सेरिबेलम जिसको कहते हैं हिंदी में, सेरिबेलम, ये सेरिबेलम में गया। और जब सेरिबेलम में जाएगा, या अपना संतुलन क्या होगा, खो देगा, या अपना संतुलन क्या करेगा, खो देगा। इतनी बात क्लियर।
क्लियर हुई कि नहीं। यहाँ मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ, देखिएगा दिखाई दे रहा है नीचे। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अधिक अल्कोहल लेते हैं तो आपका मुख्य कारण क्या होगा, मतलब क्या आपका शरीर का कौन सा पार्ट क्या होगा, खराब होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका लीवर क्या होगा, सूजने लगेगा, या हम कह सकते हैं क्या होने लगेगा, फूल जाएगा। तो आपका साइड इफ़ेक्ट वहीं से दिखाई देता है। तो ये सभी प्रश्न हैं। और मैं ये कहता हूँ एल्कोहल जो है 5 से 7 मिनट के बाद में ब्रेन में पहुँच जाता है। कहाँ? 5 से 7 मिनट के बाद या में कहाँ पहुँच जाता है? ब्रेन में। ठीक है, जो सेरिब्रम है ये आपका ब्लड में एक पार्ट है जिसका नाम है सेरिब्रम, या हम कह सकते हैं सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम है ये दोस्तों आपके ब्लड में उपस्थित होता है और ये एक पार्ट है आपका ब्लड का, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट में करवा देता हूँ। देखिए, अगर मैं ये कहूँ सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम ये आपका संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है? संतुलन बनाता है। क्या करता है? संतुलन बनाता है। मेन कारण ये है। अगर मैं यहाँ पर एल्कोहल का अवशोषण आमाशय एवं छोटी आंत में होता है, क्यों होता है ये पूछ लो तो, या आप ऐसे लिख सकते हैं, लिखिएगा एल्कोहल का अवशोषण कहाँ पास होता है? आमाशय में, आमाशय में, आमाशय में और छोटी आंत में। छोटी आंत मैं आगे पढ़ाऊँगा, बड़ी भी आंत पढ़ाऊँगा, कितने मीटर कौन होती है छोटी आंत। ओके, इतनी बात क्लियर। ये आपका मेन कारण है। एक प्रश्न मैं और आपके सामने रखता हूँ, थोड़ा देखिएगा, इसको रख करें। अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो लो ब्लड प्रेशर है ये क्या होता है, तो लो ब्लड प्रेशर हमेशा 90 से 60 होता है। क्या? 90 से 60 होता है। लेकिन इसको मैं सोच रहा हूँ आने वाले क्लास में समझाऊँ, किस लिए इम्पोर्टेंट है। आने वाले क्लास में क्या करूँगा मैं, इसको समझाऊँ किस लिए इम्पोर्टेंट है, रियल में इम्पोर्टेंट है कि लो प्रेशर क्या है, इसको मैं समझाऊँगा। इसमें तो मैंने हाई प्रेशर पढ़ाया, उच्च रक्तदाब। अब आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे लो प्रेशर, और इस पर लीवर के बारे में कुछ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लीवर तो मैं अलग से बताऊंगा, स्टमक भी बताऊंगा, आमाशय, सभी चीज़ों को क्या करूंगा बताऊंगा। हर एक टॉपिकों को मैं क्या करूंगा, खोद करके बताऊंगा। और अभी जब आप स्टमक पढ़ेंगे तो स्टमक में जैसे जैसे चित्र बनाऊंगा वैसे वैसे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। वो आप देखिएगा, स्वयं आकलन होगा, आने वाले क्लासों में भी दिखाई देगा कि हाँ कोई टीचर पढ़ा रहा है। तो दोस्तों, यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो, प्लीज़ इसको अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए। और यदि अधिक से अधिक पसंद आ रही है, अधिक से अधिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, तो आप इसको क्या करिए, अपने ग्रुपों में भी क्या करिए, एक बार शेयर कर दीजिए। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।